दिल्ली नगर निगम चुनाव में दलित मुस्लिम गठजोड़ बढ़ा सकता है भाजपा और आम आदमी पार्टी की परेशानी। बड़ी चुनौती देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिलाया है। दिल्ली में एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सार्वजनिक कर दिया है। एआईएमआईएम 68 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और बची हुई 182 सीटों पे आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई है। और आजाद समाज पार्टी लगातार कई राज्यों में चुनाव लड़ चुकी है और उनका प्रयास है कि उनको बड़ी राजनीतिक सफलता मिले। हालांकि विधानसभा चुनावों में अब तक आजाद समाज पार्टी को कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी दिल्ली में कोई बड़ा कारनामा आज तक नहीं कर पाए। हालांकि दिल्ली में दलित और मुस्लिम वोट जो है वो बड़ी संख्या में मौजूद है और इसीलिए दोनों पार्टियों ने हाथ मिलाया है। 15% तक की दिल्ली में मुस्लिम आबादी है, जबकि दलित समुदाय की आबादी भी दिल्ली में 16% है। अगर इसमें पिछड़े वर्ग की आबादी को भी जोड़ दिया जाए तो एक बड़ा वर्ग निकल के आता है जो SC ST OBC और माइनॉरिटी का दिल्ली में मौजूद है। बावजूद उसके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का ही अब तक दबदबा रहा है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़े आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पे। प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज ने कहा है कि दिल्ली की जो पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी और भाजपा, उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। उनका कहना है कि दलित मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाता है और अब दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। हालांकि इस बैठक में चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी तो हालांकि नहीं नजर आए, लेकिन दिल्ली प्रदेश स्तर के नेता यहां मौजूद थे। आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष महेश यहां मौजूद थे। उनके साथ पार्टी के निगम चुनावों के इंचार्ज नरेन भीखूराम जैन भी यहां मौजूद थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। और बहुजन समाज पार्टी भी दिल्ली में चुनाव मैदान में उतरेगी और बीएसपी पहली सूची जारी कर चुकी है। अभी तक आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम की तरफ से कोई सूची तो नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द उनकी चुनावी सूचियां सामने आ जाएंगी, क्योंकि चुनाव नामांकन की जो आखिरी तारीख है दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए वो 14 नवंबर है और 14 नवंबर तक ही आप नामांकन कर सकते हैं। नाम वापसी की तारीख 19 नवंबर है। दिल्ली में 250 सीटों के लिए चुनाव होगा और ये 250 पार्षद अपने मेयर का चुनाव करेंगे। अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है मेयर का, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में होता है। यहाँ पार्षद अपने मेयर का चुनाव करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी जो है वो चाहती है कि जो भाजपा की बादशाहत है उसको तोड़ा जाए। पिछले 15 सालों से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का निगमों पर एक छत्र राज रहा है। शीला दीक्षित ने अपने कार्यकाल के आखिर में दिल्ली के नगर निगमों का उनको 3 फाड़ कर दिया था। ट्राइफर्केशन हुआ था, 3 नगर निगम बने थे, लेकिन अभी इसी साल बिल संसद में पास करके संशोधन करके वापस उनका एकीकरण कर दिया गया है। अब दिल्ली एमसीडी में कुल मिलाकर 3 नहीं 1 मेयर का चुनाव होगा और 250 सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे। 42 सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं। तो ये बड़ा चुनाव है। इस पूरे गठबंधन पर आपकी क्या राय है, क्या विचार है? क्या आम आदमी पार्टी और भाजपा को टक्कर दे पाएंगे? आप कमेंट करके बताइए। आप देख रहे थे DNN हिंदी। ऐसी और रिपोर्ट आपके सामने लाते रहेंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।